हम आपका स्वागत करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें परमेश्वर के वचन के साथ। वचन बताता है कि मैं दाखलता हूँ, तुम डाली हो, और जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें बनाता हूँ, बहुत सा फल लाता है। हम परमेश्वर से अलग रहकर कुछ भी नहीं कर सकते। तो आइए हम एक साथ एक मन एक आत्मा होकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपका लाखों बार धन्यवाद देते हैं पिता, आज की आराधना के लिए, आज के वचन के लिए पिता। आज जो भी वचन बोया जाता है पिता, हमारे जीवनों में पिता 100 गुना फल निकलना बन सके पिता। पिता, हम शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलने वाले बन सके प्रभु। आपका अनुग्रह, आपके प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, जो क्रूस पर पिता आपने हमारे जीवनों में किया है पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता तमाम सुनने वाले पिता आशीष पाए पिता, और तेरा वचन पिता लोगों के जीवन में पिता 100 गुना फल निकलना बन सके पिता। महिमा प्रभु आपकी है, आदर आपका है पिता। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड चर्च। धन्यवाद करते हैं आज के इस बहुत ही अच्छे दिन के लिए। हम धन्यवाद करेंगे और हम धन्यवाद करेंगे कि एक और नया मंथ सितंबर परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा है। हम स्तुति करते हैं उस महान परमेश्वर की, हम स्तुति करते हैं, हम आराधना करते हैं उस जिंदा परमेश्वर की, जो एक आत्मा के रूप में हमारे साथ रहता है। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं और आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे इस समय। हालेलुया, आज के इस नए दिन के लिए, इस नए सुबह के लिए, इस नए मंथ के लिए प्रभु का बहुत धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, उसकी स्तुति निरंतर हमारे होठों से होती रहे। हालेलुया, क्योंकि वही योग्य है, वही हमारी आराधना के योग्य है, परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार। हालेलुया, 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 हालेलुया गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया गाए हम। तूने रचाई सारी सृष्टि, ये कितनी सुंदर है। पंछी भी तेरे गुण गाते, गाता मेरा मन। तूने रचाई सारी सृष्टि, ये कितनी सुंदर है। पंछी भी तेरे गुण गाते, गाता मेरा मन। सृजनहारा पालनहारा, तेरी जय जय हो। सृजनहारा पालनहारा, तेरी जय जय हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार। हालेलुया, 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 हालेलुया गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया गाए हम। यीशु हिफाजत करता मेरा, देता जीवन जल। यीशु हिफाजत करता मेरा, देता जीवन जल। क्यों ना मैं उसको धन्य कहूँ, वो यहोवा यीरे है। क्यों ना मैं उसको धन्य कहूँ, वो यहोवा यीरे है। यहोवा राफा, यहोवा शालोम, तेरी जय जय
जयकार हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार। हालेलुया 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 गाए हम। हालेलुया 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 गाए हम। यीशु हिफाजत करता मेरा, देता जीवन जल। क्यों न मैं उसको धन्य कहूँ, वो यहोवा यीरे है। यीशु हिफाजत करता मेरा, देता जीवन जल। क्यों न मैं उसको धन्य कहूँ, वो यहोवा यीरे है। यहोवा राफा यहोवा शालोम, तेरी जय जय हो। यहोवा राफा यहोवा शालोम, तेरी जय जय हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यस लॉर्ड, हमारा यीशु महान है और उसकी जय जयकार सदा सर्वदा हमारे जीवन से होती रहे। वो हमें सुरक्षित रखता है, हमारी हिफाजत करता है। वो यहोवा यीरे है, हमें प्रोवाइड करता है। हालेलुया। वो यहोवा शालोम है, जो अपनी शांति से हमें भरता है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूँगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूँगा। डरूँगा नहीं मैं स्तुति करूँगा, डरूँगा नहीं मैं स्तुति करूँगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूँगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूँगा। यहोवा यीरे वो सब कुछ देता है। यहोवा यीरे वो सब कुछ देता है। डरूँगा नहीं मैं स्तुति करूँगा, डरूँगा नहीं मैं स्तुति करूँगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूँगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूँगा। यहोवा राफा चंगाई देता है। यहोवा राफा चंगाई देता है। डरूँगा नहीं मैं स्तुति करूँगा, डरूँगा नहीं मैं स्तुति करूँगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूँगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूँगा। यहोवा शालोम वो शांति देता है। यहोवा शालोम वो शांति देता है। डरूँगा नहीं मैं स्तुति करूँगा, डरूँगा नहीं मैं स्तुति
करूँगा, प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूँगा, प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूँगा। यहोवा शम्मा वो साथ सदा रहता है, यहोवा शम्मा वो साथ सदा रहता है। तो डरूंगा नहीं मैं स्तुति करूँगा, डरूंगा नहीं मैं स्तुति करूँगा, प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूँगा, प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूँगा। यहोवा निस्सी विजय वो देता है, आमीन आमीन। यहोवा निस्सी विजय वो देता है, तो डरूंगा नहीं मैं स्तुति करूँगा, डरेंगे नहीं हम स्तुति करेंगे, प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूँगा, प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूँगा, प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूँगा, प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूँगा, प्रभु का नाम हमारी खुशी है, आत्मा से स्तुति करेंगे, हालेलुया, आत्मा से स्तुति करेंगे। यस फादर, प्रभु का नाम हमारी खुशी है, प्रभु का नाम लेना हमारे लाभ की बात है, हालेलुया। इसलिए हम उसकी आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, क्योंकि आराधना में छुटकारा हमें मिलता है, आराधना में चंगाई है, हालेलुया, आराधना में जय है, हालेलुया, आराधना में हम विक्ट्री को पाते हैं, हालेलुया। उसकी स्तुति युगानुयुग हमारे जीवन से होती रहे, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा
कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, आमीन। तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। यस लॉर्ड, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, आमीन। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हालेलुया। यस लॉर्ड, आपका लहू बड़ा कीमती है मेरे पिता। धन्यवाद करेंगे उस लहू के लिए मेरे पिता, उस महान बलिदान के लिए जो आपने हमारे लिए 2000 साल पहले कर दिया उस कलवरी क्रूस पर मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं और हम आनंद मनाते हैं उस बलिदान के लिए मेरे परमेश्वर पिता। उस बलिदान में हमारी सारी कमज़ोरी छिपी हुई थी, उस बलिदान में हमारी सारी बीमारियां, रोग, कमी घटी छिपी हुई हैं, और वो लहू में हमें छुटकारा है। उस लहू में हमें शिफा है, चंगाई है, प्रॉस्पेरिटी है, परिपूर्णता है। हालेलुया। हम धन्यवाद करेंगे ऐसे परमेश्वर का। जब हम पापी थे तब उसने अपना बेशकीमती लहू बहाकर हमें छुटकारा दे दिया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हमें श्वेत कर दिया हिम के समान, वचन में लिखा है। हमें उसने शुद्ध कर दिया, अपनी तरह उसने हमें शुद्ध कर दिया है, अपनी तरह उसने हमें धर्मी बना दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और हम बोल्डली बोल सकते हैं कि हम धर्मी जन हैं, मसीह के साथ। हम मसीह की बराबरी में हैं, हम मसीह के साथ हैं। हालेलुया। हम उस अनुग्रह के सिंहासन पर बैठे हैं जहाँ पर हमारा यीशु मसीह बैठा है इस समय। हालेलुया। धन्यवाद करेंगे उस लहू की सामर्थ के लिए, धन्यवाद करेंगे मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आज की इस आराधना के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, आपका अभिषेक हमारे बीच में है, आपकी उपस्थिति हमारे साथ है। हम धन्यवाद करेंगे मेरे पिता। आगे के वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, आपके सेवक को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता।
प्रभु जैसा आप चाहते हो मेरे पिता, कलीसिया के लिए, सब सुनने वालों के लिए प्रभु जी, वैसा ही प्रभु आज ये वचन मेरे पिता आपके सेवक के थ्रू प्रभु जी निकलने पाए मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जो इस समय देख रहे हैं, जो इस समय सुन रहे हैं प्रभु सर्विस को मेरे पिता, आपकी महिमा हो रही है उनके जीवन में, छुटकारा हो रहा है यीशु के नाम से मेरे पिता। ब्लेसिंग को बोलती हूँ मैं यीशु नासरी के नाम से मेरे पिता। उनका कोई भी अगर रुका हुआ काम है तो इसी समय यीशु के नाम से उनके पास गुड न्यूज़ आने पाए कि वो बन चुका है मेरे परमेश्वर पिता। उनको चंगाई मिल चुकी है, क्या वो किसी भी बीमारी से पीड़ित हो मेरे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता कि आपने चंगाई दे दी है, आपने छुटकारा दे दिया है, आपने हर एक कर्ज से प्रभु ने आज़ाद कर दिया है मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको आज ऑनलाइन सर्विस में मैं स्वागत करता हूं। हम धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन के लिए, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम आनंदित है क्योंकि हमारा प्रभु आज भी सिंहासन में विराजमान है। वो कल आज युगानुयुग तक बदलता नहीं है। आमीन। हम खुशी बना सकते हैं क्योंकि यहोवा हमारा चरवा है। आमीन। सीधा वचन पे जाएंगे, निकालेंगे मेरे साथ भजन 91, साम 91 का 14, साम 91 वर्स 14। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। आमीन। क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। उसने मेरे नाम को जान लिया है। ये वन ऑफ द साम 91 के बारे में वी हैव बीन मेडिटेटिंग फॉर मोर देन 20 to 21 वीक्स। आमीन। तो इसमें वन ऑफ द वेरी पावरफुल वर्स यहाँ पे, बिकॉज ही हैड सेट हिज लव अपॉन मी, क्योंकि उसने अपना प्रेम, क्योंकि उसने प्रेम मुझसे किया है। आमीन। इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसके ऊंचे जगह पे, ऊंचे पद पे रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। उसने मेरे नाम को जान लिया है। आमीन। इस वचन पे हम आएंगे। आने से पहले वी हैव टू स्टडी सर्टेन थिंग्स। हालेलुया। सही सैल्वेशन, जब हम एक इंसान जो पाप में रहने वाला, पाप में पैदा हुआ है, पाप में रह रहा था, यीशु को ग्रहण करता, सैल्वेशन, स्पेशली मसीह लोग से अगर उद्धार के बारे में पूछेंगे कि उद्धार क्या है, आमीन, उद्धार का मतलब मेजॉरिटीली यही होगा, मेजॉरिटी यही बोलेंगे कि पाप की क्षमा, सिर्फ पाप की क्षमा। अगर पाप की क्षमा उद्धार नहीं है, उद्धार में एक भाग है पाप की क्षमा, पाप से मुक्ति दिलाया, वो एक पार्ट है। आमीन। एक और पार्ट है जो प्रभु ने कहा था यूहन्ना 3:16 में, प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा था, प्रभु ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उनकी पापों को क्षमा कर दिया। दैट विल बी इल्लीगल। प्रभु उनको ऐसे इल्लीगली नहीं कर सकते, क्योंकि शैतान ने इल्लीगली धोखा दिया आदम को, और आदम से अधिकार छीन लिया, जिसके कारण पूरी जगत जो है, पूरा जो इंसानियत जो है, पूरा वर्ल्ड जो है पाप के अधीन हो चुका है। एवरीवन इज अंडर द कर्स, एवरीवन इज अंडर सिन। तो शायद प्रभु भी ऐसे आकर नहीं कह सकते, ठीक है शैतान ने जो किया था वो हो गया, मैं उसको ओवरलुक कर तुम्हारे पाप को क्षमा करता हूं। तो इट वोंट बी, वो जस्टिस नहीं है, इट वोंट बी लीगल। तो प्रभु को लीगली करना था। आमीन। तो केवल सिर्फ पाप का क्षमा कर एक इंसान को प्रभु परिपूर्ण नहीं कर सकते, सिद्ध नहीं कर सकते। हालेलुया। तो प्रभु को उससे भी बेहतर, मींस सैल्वेशन इज नॉट जस्ट फॉरगिवनेस ऑफ सिंस, बट उससे भी कुछ अधिक काम है, कार्य है। हालेलुया। सो यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है कि हमारे प्रभु ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया है, ऐसा प्रेम किया, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड that he gave his only begotten son, that whosoever shall believe on him, जो कोई उस पर विश्वास करते हैं। देखिए, जो कोई मीन्स इट्स एप्लीकेबल टू एवरीवन, संसार में पैदा होने वाले का, जो कोई विश्वास करेगा वो मृत्यु को नहीं देखेगा या नाश नहीं होगा, पर अनंत जीवन या प्रभु का जीवन को एंजॉय करेगा यहाँ पे।
जब यहाँ पे इटर्नल लाइफ कर बोला गया, या अनंत जीवन जो बोला गया, इंग्लिश में देखोगे तो इटर्नल लाइफ, इटर्नल मीन्स अनंत काल के लिए, अनंत जीवन। इसको लोग सोचते हैं कि ब्रदर अगर यीशु को ग्रहण करते हैं तो अनंत काल के लिए हम जीवित है, बट बाइबल में लिखा हुआ है हर एक आत्मा जो पैदा होता है शरीर पे, यहाँ पे संसार पे इंसान, वो सब अनंत काल के लिए जीवित रहेंगे, या वो पापी भी हो या पवित्र लोग हो, हर एक इंसान अनंत काल के लिए जीवित रहेगा, उसकी आत्मा कभी मरता नहीं है। आमीन। बट वो इस शरीर पे जब तक है वो डिसाइड करता है कि अनंत काल किसके साथ वो एंजॉय करने वाला है, प्रभु के साथ अनंत जीवन में या शैतान के साथ अनंत मृत्यु में। अनंत काल जो है इट फॉर इटर्निटी। बट यहाँ पे यीशु जो बोल रहे हैं अनंत काल मीन्स इट्स नॉट अबाउट लॉन्गिविटी, मीन्स बहुत लंबा समय के बारे में नहीं बता रहे, या इट्स नॉट अबाउट टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, रादर प्रभु यहाँ पे क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। इटर्नल लाइफ डील्स समथिंग विद द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट वी आर लिविंग। अगर एक इंसान जो पाप की दशा में जी रहा है, दूसरों को धोखा देकर ही उसको अपना जीवन को गुजारना पड़ रहा है, किसी से माइट इज राइट, मेरे पास सामर्थ्य तो मैं छीन सकता हूं, इस रीति से ऐसे बोल सकते हैं एक जानवर के टाइप का ही जीवन जी रहे हैं। उसको पता है कि ये गलत कर रहा है, बट उसके अंदर एक ऐसा सामर्थ्य काम कर रहा है जो कह रहा है कि गलत है तो भी यही करना पड़ेगा तुझे। आमीन। बट प्रभु आए थे हमें उस पाप का जो अंदर स्वभाव है उससे छुटकारा देकर प्रभु ने अपना जीवन, अपना स्वभाव हमें दे दिया। हालेलुया। दैट इज इटर्नल लाइफ, उसको बोलते अनंत काल का जीवन। इसका एक वर्स पर देखेंगे, दूसरा पत्रस पहला अध्याय 2 और 3। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम्हें फिर से परमेश्वर की, पिता परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा थ्रू द नॉलेज। आमीन। इन दोनों के बारे में पहचान, मतलब क्या पहचान? कि वो प्रभु है, यीशु मसीह प्रभु है, पिता परमेश्वर हम स्वर्ग बनाने वाला परमेश्वर है। ये जानकारी काफी नहीं है, ये जानकारी तो मैक्सिमम सब जानते हैं। समथिंग टू नो मोर अबाउट प्रभु का प्रेम को, यीशु मसीह का बलिदान को जितना ज्यादा जानते रहेंगे, अनुग्रह और शांति हमारे जीवन में बढ़ता रहेगा। इट विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग इन अवर लाइफ। ओके, नेक्स्ट वर्स देखिए, की वर्ड है तीसरा वचन, उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने, एज हिज डिवाइन पावर, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, सब कुछ प्रभु ने ऐसा कुछ छोड़ नहीं रखा अपने पास, नहीं स्वर्ग में आने के बाद मैं दूंगा। प्रभु का जो कैरेक्टर स्वभाव है उसका सब कुछ। आमीन। देखिए, यीशु को और पिता को जानने के कारण ये सारा चीज मल्टीप्लाई होता ही जा रहा है। ब्रदर, आई वॉन्ट टू लिव मोर होली, मैं और पवित्र जीना चाहता हूं। उसके लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना, यीशु के बारे में ज्यादा जानकारी लो, पिता परमेश्वर का प्रेम के बारे में ज्यादा जानकारी लो, अपने आप गॉडलीनेस या पवित्रता, होलीनेस जो है आएगा। ब्रदर, मैं फाइनेंशियली मैं उतना प्रॉस्परस नहीं हूं, मुझे क्या करना है? फाइनेंस के बारे, पिता परमेश्वर का प्रेम के बारे में और यीशु मसीह का बलिदान के बारे में ज्यादा जानकारी लो, प्रॉस्पेरिटी अपने आप बढ़ेगा। ब्रदर, हीलिंग के लिए जरूरत है, मीन्स एवरीथिंग, हमारी इस जीवन में जो जो चीज जरूरत है, ये सारा चीज, फिर से वो तीसरा वचन पढ़िए, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, एवरीथिंग दैट pertains टू लाइफ एंड गॉडलीनेस, मेरे जीवन के लिए हमें जो जो चीज चाहिए वो सारा चीज के लिए प्रभु का ईश्वर सामर्थ्य ने पहले ही दे दिया है। फिर से वो ऊपर तीसरा वचन, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा, देखिए फिर से वही वर्ड आ रहा है, उसी की पहचान के द्वारा। मेरे जीवन पे इफ आई नीड प्रोटेक्शन, बहुत सारे लोग साम 91 को पढ़कर एक्सीडेंट में मरते हैं, बीमारी में मरते हैं, एंड सम पीपल आस्क, ब्रदर उन्होंने भी तो बिलीव किया था,
दे ऑल्सो ट्रस्टेड गॉड, उन्होंने भी बिलीव किया था। सपोज सम पीपल का कुछ हो जाता है, मसीह लोग को कुछ हो जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सवाल आता है, उन्होंने बिलीव किया था ब्रदर, बट क्यों हुआ है? उन्होंने क्या बिलीव किया था वो प्रभु ही जानते हैं, आप और मैं नहीं। वी नो ओनली वन पार्ट जो हमें दिख रहा था, बट प्रभु का वचन जो कभी बदलता नहीं है एंड इट इज इटर्नल, वो बताता क्या है? वो बताता है कि प्रभु ने अपनी ईश्वर, जब एक इंसान का उद्धार हुआ है, प्रभु ने अपनी ईश्वरीय सामर्थ से, ये नहीं कि हमने उद्धार पाया ब्रदर, यीशु का ग्रहण किया बस खत्म, नहीं, उसके ईश्वरीय सामर्थ ने हमारी आत्मा में कुछ किया है। इट गेव एवरीथिंग, हमारी जीवन के साथ जो जो जुड़ा हुआ है और भक्ति के साथ जो जो जुड़ा हुआ है, हर एक चीज उसके साथ दे दिया गया है। इट मीन्स ही हैज गिवन क्वालिटी ऑफ लाइफ की प्रभु के यीशु के जैसे, इट हैज गिवन होलीनेस, उसमें है, इंक्लूडेड है, क्योंकि मेरे जीवन पे मैं प्रभु के जैसे जीना था, आई वांट टू बी होली, तो होलीनेस हैज बीन गिवन। राइचियसनेस, प्रभु के साथ मैं आंखों से आंख मिलाकर बात करने का सामर्थ, इट वाज बीन गिवन। लॉन्ग लाइफ, इट हैज बीन गिवन। प्रोटेक्शन, इट हैज बीन गिवन, ध्यान से, प्रोटेक्शन इट हैज बीन गिवन। हीलिंग, इट हैज बीन गिवन। हर एक चीज जो मेरे जीवन के साथ संबंध है, हालेलुया, इट हैज बीन ऑलरेडी गिवन थ्रू सैल्वेशन। आमीन। उसका मतलब क्या है? आज बिलियंस ऑफ पीपल आर देयर जो यीशु को बिलीव करते हैं, बट अगर आप पूछोगे क्या बिलियंस ऑफ चिल्ड्रन इस सैल्वेशन का रियलिटी में चल रहे हैं, तो आई विल से नो। इट्स बिकॉज यहोशिया 4:6 में कहा, मेरे जन ज्ञान के बिना, प्रभु के वचन के ज्ञान के बिना, प्रभु के वचन के समझ के बिना, दे आर डिस्ट्रॉयड। माई पीपल आर डिस्ट्रॉयड फॉर द लैक ऑफ नॉलेज। नॉलेज ऑफ वॉट? दे मे बी PhD होल्डर, बट यू मे हैव डाइड ऑफ कैंसर। लोग, बहुत सारे लोग हैं PhD करके डॉक्टरेट, बट क्या हुआ सर, ही बहुत बड़ा एम्पायर बिल्ड किया था, बट ही डाइड ऑफ सच एंड सच डिजीज। मीन्स ही डिडंट कॉन्कर द डिजीज, ही डिडंट लिव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। वो जीवन उसने जिया नहीं जो प्रभु ने उसके लिए दिया है। मेनी क्रिश्चियंस पूरा अपने जीवन पे प्रभु ने जो दिया था उस पर पूरा लाइफ को एंजॉय करे बिना जा रहे हैं, एंड इट्स सैड। और प्रभु बोलते हैं, प्रभु से पूछोगे, आमीन, तो प्रभु बोलेंगे, मैंने इतना बड़ा बलिदान, सो ग्रेट सैल्वेशन को मैंने बनाकर रखा है, बट बिकॉज यू डिडंट हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, वो समझ ना होने के कारण यू आर डिस्ट्रॉयड। मैनी पीपल क्वेश्चन, एक के लिए हो रहा है ब्रदर, मेरे लिए नहीं हो रहा। प्रभु किसी के लिए शोइंग पार्शियलिटी, गॉड डज नॉट शो पार्शियलिटी। बाइबल में लिखा हुआ है, ही इज नो रिस्पेक्ट ऑफ ए पर्सन, वो पक्षपात नहीं करता। जो कोई, बाइबल हिब्रानियों 11:6 में लिखा हुआ है, विश्वास के बिना प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है। यू कैन प्लीज गॉड विदाउट फेथ। और जो उसके पास आ रहा है, वो उसको ये बिलीव करना पड़ेगा कि वो है, और वो उसके पास आने वाले को रिवॉर्ड करता है, कर उसको विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। वी डोंट बिलीव, वी डोंट ट्रस्ट हिज वर्ड, वी आर टेंड टू फेल, हम गिरने वाले हैं। बट यहां पे मैं ये बताना चाहता हूं कि जब सैल्वेशन हुआ, ऑल दिस बीन, ये सब चीज हमें एक पैकेज के रूप में दिया गया जो हमारी आत्मा के अंदर है। हालेलुया। देखिए, इसके बारे में पौलुस एक अच्छा सुंदर वचन कहते हैं, फिलिपियो 2 अध्याय, फिलिपियो 2 अध्याय 12-13, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 12 and 13। Philippians chapter 2 verse 12 and 13। सो ये मेरे प्यारो, जिस प्रकार से तुम सदा से, क्या आदम मान, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए भी अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। एक मिनट, अपने अपने उद्धार का कार्य को पूरा करते जाओ, अपना अपना कार्य को, उद्धार का कार्य को पूरा करते जाओ। इस वर्ड को अगर लिटरली आप हिंदी पे लोगे, इट शोज एज इफ प्रभु, यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि तुम मेरे सामने नहीं, मेरे ना मौजूदगी भी, मैं जब नहीं हूं तब भी तुम उद्धार में केयरफुल रहना, क्योंकि तुम्हारा उद्धार का पूरी रीति से तुम प्रयत्न करो कि एक दिन तुम्हारा उद्धार हो जाए। उस रीति से, ऐसा लगेगा कि उस रीति से लिखा हुआ, बल्कि आप इब्रानी एफिसियों 2:8 पढ़ोगे,
इफिसियों में पढ़ोगे और बाकी जगह पे पढ़ोगे तो लिखा हुआ कि हमारा उद्धार जो है हमारी कोई भले काम के कारण नहीं हुआ, बट यीशु के बलिदान के कारण हुआ है और उसके ऊपर विश्वास करने के कारण। आमीन। बट यहाँ पे पौलुस क्या कहना चाहते हैं? आमीन। आप इंग्लिश में वर्स तो थोड़ा पढ़िए, अब रूट वर्ड में भी यही लिखा हुआ है, बट नाउ मच मोर इन माई एब्सेंस वर्क आउट योर ओन सैल्वेशन विथ फियर एंड ट्रिम्बलिंग। वर्क आउट योर ओन सैल्वेशन। आपका उद्धार को जो है, आपका उद्धार हो चुका है, उस उद्धार को काम पे लाना, उस उद्धार को कर्म के रूप में लेकर आना। यू हैव बीन सेव्ड नाउ। तुम्हारा सैल्वेशन हो चुका है। तुम्हारा सैल्वेशन के अंदर यू हैव हीलिंग, यू हैव प्रोटेक्शन, यू हैव लॉन्ग लाइफ, यू हैव प्रॉस्पेरिटी, यू हैव पीस ऑफ गॉड। सब कुछ है, उसको बाहर लेकर आओ। आमीन। कार्य पे लेकर आओ, मसीह जीवन पे उसका हर दिन उसको एक्टिवेट करो। पौलुस कह रहे हैं वर्कआउट योर ओन सैल्वेशन। तुम्हारा उद्धार जो हो चुका है उसको वर्कआउट करो, इसका काम पे लेकर आओ। आमीन। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स सैल्वेशन में हमें जो दिया गया उसका हम वर्कआउट नहीं करेंगे, वी वोंट एंजॉय दैट पार्ट। कुछ लोग हैं जो प्रभु के ऊपर, हीलिंग के ऊपर विश्वास करते हैं, उनका विश्वास चंगाई के ऊपर बहुत स्ट्रांग है, बट इशू का प्रॉस्पेरिटी के एरिया, फाइनेंशियल एरिया पे हो सकता है उनका फेथ वीक है, हो सकता है। इट डजंट मीन कि उनका प्रभु से विश्वास हट गया। उस जगह पे दे आर नॉट वेल वर्स्ड, दे हैव टू प्रैक्टिस। उसको भी काम पे लाना है, प्रैक्टिस करना है। एक ही दिन कभी कभी क्या हो जाता है, लोग गवाही सुनते हैं। सम पीपल से मैंने बिलीव किया था प्रभु के लिए एक ऐसे लाखों के लिए, तो प्रभु ने इमीडिएटली दे दिया, एक ही दिन में मेरे को लाखों रुपया आ गया करके। तो इमीडिएटली पीपल थिंक चलो मैं भी ट्राई करता हूँ। पहले 10 रुपए के लिए तो विश्वास करो। 1 लाख रुपए का विश्वास जो है वो आपका है, 1 करोड़ का विश्वास भी आपका है, बट शुरुआत करो 10 रुपए में, छोटी चीजों के लिए। When you start believing for each and everything, कैंसर को हील करने से पहले सर दर्द के लिए विश्वास करो, सर दर्द की चंगाई के लिए, पेट कर की चंगाई के लिए विश्वास करो। ऐसे टेक स्टेप ऑफ फेथ और उसमें मजबूत होते रहोगे, एक दिन आएगा जो कैंसर है बहुत बड़ा बीमारी नहीं लगेगा आपको। 1 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं लगेगा, चैलेंज नहीं लगेगा। वाई? यू आर प्रैक्टिस्ड योर सैल्वेशन। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ जैसे यीशु का हम खुले पर्दे से देखते रहते हैं, वी आर चेंज फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी। हम महिमा से महिमा में बढ़ते रहेंगे। आज वी सी समथिंग ऑफ गॉड, महिमा का, उसके कारण उस लेवल पे हम काम करें। कल और बेहतर होने वाला है, और जितना जानते रहेंगे वी आर गोइंग टू गेट बेटर एंड बेटर। आमीन। ए क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट ए डाउन फॉलिंग लाइफ, इट्स क्रिश्चियन लाइफ इज अपवर्ड एंड फॉरवर्ड लाइफ। हालेलुया। हमेशा आगे बढ़ते हुए और ऊंचे जाते हुए, यही जीवन मसीह का जीवन। आमीन। प्रभु के भक्त लोगों को आप देख सकते हो, उनका जीवन को, उनके टेस्टिमनीज को। नो वन फेल्ड, नो वन फेल्ड। हर एक जगह पे गॉड वाज फेथफुल। इफ देयर वाज अ फेलियर, इट वाज अ फेलियर ऑफ दोज पीपल। उन्होंने उसको अप्लाई नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। तो उस सैल्वेशन पे बाइबल में वही लिखा हुआ, वर्क आउट योर सैल्वेशन। वो जो उद्धार में जो दिया गया है उसको काम पे लेकर आओ। आमीन। सिमिलर वर्स देखिए, एजिया नबी के किताब 12, बुक ऑफ एजिया 12 वर्स 3। एजिया चैप्टर 12 वर्स 3। दो और तीन पढ़िए, 2 और 3। परमेश्वर मेरा उद्धार है, परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा। परमेश्वर मुझे उद्धार देगा नहीं लिखा, परमेश्वर ही मेरा उद्धार है। जीसस doesn't give salvation, he is my salvation. Jesus doesn't give financial prosperity, he is my prosperity. Jesus doesn't give healing, he is the healer. Jesus doesn't give peace, he is the prince of peace. आमीन। और वो अंदर बैठा है, उसको रखकर पूछते हैं, ब्रदर कहाँ मिलेगा? पंजाब जाएं, तमिलनाडु जाएं, अफ्रीका जाएं, क्यों? वहां सो नबी, सबसे बड़ा नबी आपके अंदर बैठा है। द हीलर इज इन योर हाउस, इन यू। द फाइनेंशियर इज इन यू। एक्टिवेट इट। यस,
परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा, मैं भरोसा रखूंगा और न थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है, और वह मेरा उद्धार करता हो गया है। तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। एक मिनट, तुम डायरेक्टली लिखा हुआ हिंदी में, तुम करके इंग्लिश में लिखा हुआ है therefore। therefore मीन्स इसलिए, लिखा हुआ है इसलिए तुम आनंद के साथ, आमीन, उद्धार के सोते से जल भरोगे। कौन भरेगा? प्रभु नहीं भरने वाला, हमको भरना है। प्रभु कह रहे हैं, फिर से वो 2 और 3 पढ़ो। 2, परमेश्वर मेरा उद्धार है, यहोवा मेरा उद्धार, प्रभु मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा, और न थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल, वो मेरा बल है और मेरे भजन का विषय है। अगर कमजोर हो बोलो, द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ एंड माई लाइफ, ही इज माई स्ट्रेंथ। जवान लोग भी थक जाएंगे एक टाइम के, दे विल बिकम वेरी, बट मी आई ट्रस्ट, आई वेट अपॉन द लॉर्ड। मैं प्रभु के सम्मुख में बैठा हूं, आई एम रिन्यूइंग माई स्ट्रेंथ। मैं अपनी सामर्थ को फिर से उकवाब के नाई, अपने सामर्थ को मैं चेंज कर रहा हूं। आई एम जस्ट रिन्यूड इन द स्ट्रेंथ, आई एम रिन्यूड इन द स्ट्रेंथ। डियट्रोनॉमी में लिखा हुआ है, डियट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण, व्यवस्था विवरण 33 का 25, 33 का 25। तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे, और जैसे तेरे दिन वैसे ही तेरी शक्ति हो। आमीन। मूसा का टाइम खत्म आ रहा है, उससे पहले 40 इयर्स प्रभु लेकर आए। प्रभु बता रहे हैं कि कैसे प्रभु ने उनको संभाला इजराइल लोग को, कि 40 साल उनका जूता ना टूटा, क्योंकि उनका जूता ब्रॉन्ज जैसे, लोहे जैसे सोल हो गया, ताकि टूटा ही नहीं, फटा नहीं। आमीन। और नेक्स्ट वर्स 25 में नेक्स्ट वो जो बोल रहा है, एंड एज ताई डेज सो शैल ताई स्ट्रेंथ बी। जैसा तुम्हारा उम्र है वैसे तुम्हारी सामर्थ भी रहेगा। 40 साल के बाद गेट रेडी फॉर शुगर, दिस इज वर्ल्ड स्पीकिंग। 40 साल के बाद ब्रदर आपको कुछ खाने में यू हैव टू टेक प्रिकॉशन, ठीक है। सी, टेकिंग प्रिकॉशन इज नॉट रॉन्ग। डर के कारण खाना पाप है। आमीन। 40 इयर्स के बाद ब्रदर, 50 इयर्स हो गया, 60 इयर्स हो गए, एज हो रहा है ना ब्रदर, ये वर्ड सी हम बोलते हैं ब्रदर व्हाट इज, क्या हो रहा है ब्रदर, हमारा यही है ब्रदर, ओल्ड एज प्रॉब्लम। ये डायलॉग सुना होगा। इट इज नॉट ओल्ड एज प्रॉब्लम, इट्स एज ओल्ड प्रॉब्लम। उस जमाने से जो बोला गया उसको सुन सुनकर हम भी बोल रहे हैं। आई विल रिपीट, इट्स नॉट ओल्ड एज प्रॉब्लम, इट्स एन एज ओल्ड प्रॉब्लम। उस जमाने से मूसा का क्या देखो, सुबह जो प्रभु के सम्मुख में बैठा हुआ था, कि 120 साल उसका टाइम जब आया था। आमीन। बाइबल कहता है उसका आइज डिम नहीं हुआ, उसका विगर स्ट्रेंथ कभी कम नहीं हुआ। 120 years he was still like a young man. That's God's reward. आमीन। तुम्हारी इच्छा जो स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर हो, यीशु ने सिखाया है। स्वर्ग में कोई बुढ़ा नहीं है, बुजुर्ग नहीं है। उस मेमने को खाते हुए एवरीवन गॉट हील्ड। आमीन। दे गॉट स्ट्रेंथ उस मेमने का सामर्थ्य के कारण। आमीन। As your days grow, so shall be thy strength. ब्रदर 60 ईयर्स हो रहा है, 60 ईयर्स में जो स्ट्रेंथ चाहिए वो बढ़ता रहेगा आपको। 8 ईयर्स में जो स्ट्रेंथ चाहिए वो बढ़ता रहेगा। हालेलुया। बट ये समझ अगर नहीं है, वी विल टेंड टू फेल। इस दुनिया के जैसे हम भी मरेंगे। हालेलुया। आमीन। तो सैल्वेशन जो है, से वही साम 91 के साथ इसका क्या संबंध है? बहुत बड़ा संबंध है। सैल्वेशन में सब दिया गया एज अ पैकेज, बट सैल्वेशन का रियलिटी हम ना जानने के कारण वी आर गोइंग टू अदर थिंग्स। डॉक्टर कह रहे हैं, डॉक्टर्स के लिए धन्यवाद, बट डॉक्टर्स डजंट नो एवरीथिंग। फिलोसफर्स के लिए धन्यवाद, बट दे डोंट नो एवरीथिंग। दुनिया के ज्ञानी लोग के लिए धन्यवाद, बट दे डोंट नो एवरीथिंग। हमारे बनाने वाला मेकर इज जगोवा, ही इज अवर गॉड। वो कह रहा है कि मैं तेरा उद्धार हूं, आई एम योर सैल्वेशन। आमीन। फिर से ये वो एज़ाया का 12,
परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा, मैं भरोसा रखूंगा और न थरथराऊंगा, हम्म। क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है, और मेरे आनंद का विषय है, गाने का विषय है, और वह मेरा उद्धार करता हो गया है। वो मेरा उद्धार करता हो गया, इट्स बिकम माई सैल्वेशन। या तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। इसलिए therefore with joy, इसके कारण तुम आनंद के साथ, आमेन, फिर से पढ़ो, तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। जल भरोगे, इंग्लिश में लिखा हुआ है therefore with joy you will draw water from the wells of salvation, draw water from the wells, ध्यान से प्लूरल में लिखा हुआ है wells, कुआं नहीं, सोते नहीं, मुझे आई डोंट नो सही वर्ड हिंदी में क्या बोलना है, मैं जहां तक मेरा हिंदी है, मैं बिलीव कुएं, इट्स अ प्लूरल वर्ड, आमेन। एक कुआं नहीं, कुएं, सैल्वेशन एक है, बट उस सैल्वेशन में जो ब्रांचेस है, हीलिंग इज अ ब्रांच, लॉन्ग लाइफ इज अ ब्रांच, पीस ऑफ गॉड इज अ ब्रांच, धन संपत्ति एक ब्रांच, दूसरे के साथ जो फेवर है वो एक ब्रांच। इस सारा ब्रांच से जो जो चाहिए हमें निकालना पड़ेगा। इट्स अप टू मी, मेरे लाइफ के साथ जो हो रहा है मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, बिकॉज ब्रदर माई फादर, उनके कारण ही मेरा ऐसा हो रहा है, मैं बोल नहीं सकता। इफ आई एम बॉर्न अगेन एवरीथिंग चेंज्ड, मेरी मम्मी के कारण हुआ है, मेरा दादाजी का, मेरा पूर्वजों लोग के कारण हुआ है, आई कांट से दैट, क्योंकि आज मेरा पूर्वज है अब्राहम इसहाक, हालेलुया। मेरा गोत्र के कारण नहीं बोल सकता, आज मेरा गोत्र है अब्राहम का गोत्र, आई बिलोंग टू द लाइन ऑफ जूडा, उसके गोत्र से मैं आया हूं, आमीन। अब यीशु को ग्रहण किया तो आप सब उसी गोत्र से आए हो। अब राजा के यूदा के गोत्र हो, याजक के रूप में आप लेवी के गोत्र से आए, यू बिलोंग टू दिस ट्राइब्स, आमीन। वी बिलोंग टू गॉड्स ट्राइब, आमीन। सो यू कांट ब्लेम ब्रदर, मेरे वाइफ ठीक नहीं है ब्रदर, इसलिए मेरा जीवन में मैं आत्मिक उन्नति नहीं कर पाया। न्याय के दिन पे तुम्हारा वाइफ का नहीं आपका होगा, तुम्हारा हस्बैंड का नहीं आपका होगा। यू कैन ब्लेम योर हस्बैंड, यू कैन ब्लेम योर चिल्ड्रन, मेरे बच्चे ने ऐसे किया ब्रदर इसलिए मेरा विश्वास प्रभु से उठ गया। नो सर, आपने उसको यूज नहीं किया, यू डिडंट यूज द वेल्स ऑफ सैल्वेशन से आपके बच्चों के लिए जो वचन दिया गया उसको आपने अप्लाई नहीं किया, जिसके कारण आपके बच्चे बिगड़े थे। माई पेरेंट्स, माई ग्रैंड पेरेंट्स का उद्धार नहीं हुआ बिकॉज यू डिडंट ड्रॉ फ्रॉम द वेल्स ऑफ सैल्वेशन, उनका वो फेलियर हुए। It is not in God's hand, it's in your hand. Amen. We tend to forget, brother. We tend to forget. हम यही सोचते हैं ब्रदर हमने ग्रहण कर लिया प्रभु को, उसके बाद जो जीवन के में चल रहा है ब्रदर उसके साथ ही जीना है। आमीन। जस्ट ओल्ड टेस्टामेंट में कुछ पैटर्न देखते हैं। ओके, अब एक्सोडस निकालिए, निर्गमन 3:8। प्रभु यहाँ पे इजराइल लोग जो है मिस्र देश में गुलामी में हैं, और मिस्र का जो फारोन है इजराइल लोग को ऊपर सताव डाल रहा है, यहूदी लोग के ऊपर सताव डाल रहा है। और उस समय प्रभु छुटकारा देने के लिए मूसा को चुनते हैं और मूसा से बात कर रहे हैं। 3 एक्सोडस 3 निर्गमन 3:8। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं, इसलिए मैं उतर कर आया हूँ, द किंग ऑफ किंग्स हैव कम डाउन, so I have come down to deliver them from the hand of the Egyptians। एक मिनट, प्रभु सर्वशक्तिमान है, ऊपर से उतर कर आ गए तो डायरेक्टली जाकर फरोन को खत्म कर सबको खत्म कर छुटकारा नहीं दे सकते। नो, यू कांट डू इट। बहुत लोगों का सवाल है ये, ब्रदर प्रभु मेरे परेशानी को नहीं जानते, क्यों नहीं उतर कर आते हैं? ही कांट कम अनलेस कोई उसको बुलाएं, इन्वाइट करें। That's why we need prayer. That's why we need communion with the Lord. God, प्रभु क्या पहले दिन ही वो आने के लिए तैयार है, छुटकारा देने के लिए कोई इंसान नहीं आया बीच में। अब मूसा आ रहा है तो मूसा क्या कह रहा है? हाँ, 8वां वचन। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु कह रहे हैं मैं स्वर्ग से उतर आया हूँ और मैं उनको, मेरे लोगों को मिस्र देश के हाथ से छुटकारा देकर
एक जगह ऐसे जगह लेकर जाने वाला हूँ। देखो उस टाइम का मिस्र देश सबसे धनवान देश था, ए प्रॉस्परस प्लेस। आमीन। और प्रभु कह रहे हैं कि उस देश से निकाल कर एक ऐसा देश लेकर जाने वाला जहाँ पे दूध और मधु बहती है। इट्स फ्लोइंग विथ मिल्क एंड हनी। आमीन। उस जगह पे लेकर जा रहा हूँ। तो ये हम जानते हैं, जैसे इट्स टॉकिंग अबाउट कानान, लैंड ऑफ कानान। बहुत सारे इवन प्रीचर्स प्रीच कि कानान इज अबाउट हेवन, टॉकिंग अबाउट हेवन। प्रभु जो कह रहे हैं कि हम इस संसार पे हैं, प्रभु कह रहे हैं एक दिन मैं छुटकारा देकर तुम्हें स्वर्ग लेकर जाऊंगा। ये स्वर्ग इसलिए नहीं हो सकता कि स्वर्ग में कोई शत्रु नहीं है, बट यहाँ पे कानान देश पे कौन कौन है देखिए। ऑल द हिटाइट्स है, प्लेस ऑफ द कैनानाइट्स, द हिटिटाइट्स एंड द अमोराइट्स, द पेरिसाइट्स एंड द हिविटाइट्स एंड द जेबूसाइट्स। ये सारा हाइट्स साइट्स सब है वहाँ पे। तो इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट हेवन, इट्स टॉकिंग अबाउट सैल्वेशन। उद्धार होने के बाद इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सताने वाला ही नहीं होगा, सताने वाले होंगे। तुम्हारे सताने वाले के सम्मुख में मैं मेज तैयार करता हूँ। आमीन। प्रभु कह रहे हैं कि मैं ऐसा देश, यू आर लिविंग इन द इजिप्ट, मीन्स आप दुनिया पे हो, बट दुनिया से हटकर मैं ऐसा जगह पे लेकर जा रहा हूँ जहाँ पे देयर वोंट बी एनी स्कैर्सिटी। ओके, वो कैसा देश होगा? डियोट्रोनॉमी, व्यवस्था विवरण 11 8 से 12 तक पढ़िए। डियोट्रोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 11 to 8 to 12। फिर वह गेहूं, जौ, दाखलताओं, अंजीरों और अनारों का एक मिनट, 7 से पढ़ो। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। फिर वह गेहूं, जौ, दाखलताओं, अंजीरों और अनारों का देश है, और तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है। उस देश में अन्न की महंगी ना होगी और ना उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। वहाँ के पत्थर लोहे के हैं और वहाँ के पहाड़ों में से तू तांबा खोद कर निकाल सकेगा, और तू पेट भर खाएगा, और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर तुझे देगा उसे धन्य मानेगा। इट्स टॉकिंग अबाउट द लैंड। आमीन। प्रभु जो लेकर जा रहे हैं, इस देश में कोई कमी नहीं रहेगा, परिपूर्णता रहेगा। तो लिटरली क्या इजराइल देश, ओल्ड टेस्टामेंट इज अ पैटर्न। ओल्ड टेस्टामेंट एक शैडो के रूप में बताया गया जो हमारे साथ रियल में हुआ है। न्यू टेस्टामेंट में इट्स टॉकिंग अबाउट सैल्वेशन। उद्धार होने के टाइम पे प्रभु कह रहे हैं, मैं जो जीवन, अनंत जीवन दे रहा हूं, उस जीवन पे खाने पीने के कोई कमी नहीं रहेगा। उस जीवन के लिए जो स्रोत होगा वो मैं खुद हूँगा, ताकि ऊपर से आशीष बरसता रहेगा। आमीन। ऐसा जगह तुम्हें लेकर जा रहा हूं। वही मूसा को कहा था, लैंड, दूध और मधु बहने वाली जगह, दौड़ने वाली जगह। आमीन। क्रिश्चियन लाइफ तो दुनिया में से निकाल कर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में हमें रख दिया। कोलोसियंस 1:13 के अनुसार इट डजंट मीन जस्ट हम पाप से छुटकारा, बट इनटू ए वेल्थी प्लेस। एक ऐसा जगह रखा जहां पे कोई कमी नहीं है। आमीन। हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं, मैं उतर आया हूं कि मैं छुटकारा दूं इनको। तो मसीह में, यदि कोई मसीह में, वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत चुकी है। आंख खोल कर देखो, सब कुछ नया हो चुका है। आंख खोल कर देखो कि तुम्हारे अंदर क्या है, तुम्हारे लिए अंदर प्रभु ने क्या क्या कर रखा है। आंख खोल कर देखने का काम प्रभु का नहीं, हमारा है। हम लोग मैक्सिमम क्या करते हैं, वी डोंट नो द पोसेशन दैट वी हैव। एक न्यूज़ में आपने देखा होगा, इंडियन न्यूज़ चैनल में एक मंदिर, एक केरला में एक मंदिर पे, आई डोंट नो द नेम ऑफ द टेम्पल, मंदिर के नीचे दफाया हुआ, मीन्स एक रूम के अंदर आई डोंट नो कितना टन के सोने, किलो सोना का ज्वेल, सोना सब रखा हुआ था। सालों से ब्रिटिशर्स रूल्ड इंडिया, मुगल्स रूल्ड इंडिया, ब्रिटिशर्स रूल्ड इंडिया, उससे पहले के टाइम से खजाना उनको जो दिखा भी नहीं, वो अक्सर बोलते हैं दे लूट कर ले गए, बट उनको भी नहीं दिखा था।
अभी प्रभु के अनुग्रह से दिखा हमारे गवर्नमेंट को, और इतना खजाना है, कहते हैं इंडिया का कर्ज को दे सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। आमीन। सच पोजीशन वाज हिडन, कहां पे? पांव के नीचे, एक कमरे के अंदर। हो सकता है उस एरिया पे बाहर एक भिखारी बैठकर भीख मांग रहा हो और उसको ये नहीं पता कि बस इस दरवाजे के पीछे ही खजाना है। बहुत सारे लोग चलते हैं, नीचे ये नहीं पता पेट्रोल की कुएं हैं नीचे। उस अरब देश में जब तेल को पता लगाने से पहले हो सकता है उसी के ऊपर अरब चल रहे थे, लोग चल रहे थे, उनके पांव के नीचे वाज लिटिल फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स। वी डोंट नो कितना लोग भूख के कारण मरे उसके ऊपर। सेम वे वी हैव दैट पोजीशन। उस खजाना को अंदर रखने के बाद भी अगर हम नहीं देखेंगे, सब होने के बाद भी वी मे डाई इन पॉवर्टी, इन हंगर, इन विद सिकनेस। तभी कहता है तुम नई सृष्टि हो, आंख खोल कर देखो तुम्हारे पास खजाना क्या क्या डिपॉजिट किया गया है। द लैंड फ्लोइंग विथ मिल्क एंड हनी कहां पे? तुम्हारे अंदर है। इट्स ओल्ड टेस्टामेंट। आमीन। प्रभु कह रहे हैं मैं एक जगह लेकर जा रहा हूं, खानान लेकर जा रहा हूं, वहां पे दूध और शहद है। नए नियम पे यीशु जब आए थे, प्रभु कह रहे हैं तुम कानान देश के अंदर, जीवन के अंदर नहीं चल रहे हो, खानान का जीवन को मैंने तेरे अंदर रख दिया है। आज दूध और शहद बाहर नहीं, मेरे अंदर है, आपके अंदर है, अगर विश्वास करते हो तो। श्रेष्ठ गीत का 4:11 पढ़िए। श्रेष्ठ गीत, सॉन्ग ऑफ सोलोमन्स 4:11। सॉन्ग ऑफ सोलोमन्स 4:11। हे मेरी दुल्हन, हे मेरी दुल्हन। देखो प्रभु बात कर रहे हैं अपनी दुल्हन कलीसिया से। हे मेरी दुल्हन, तेरे होठों से मधु टपकता है, तेरे होठों से मधु टपकता है, तेरी जीभ के नीचे, तेरी जीभ के नीचे मधु और दूध रहता है। हालेलुया। प्रभु से पूछे, प्रभु दूध और शहद देने वाले जगह ले जाओ, टेक मी टू द लैंड ऑफ अबंडेंस। प्रभु कह रहे हैं माय बिलवड चर्च, माय बिलवड चर्च, माय बिलवड वाइफ। तेरे होठों से, एक मिनट। ओ माय स्पोस ड्रॉप एज द हनी कोम। तेरे होठ जो है उसमें मैंने शहद रखा है। वो शहद के क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या लिखा? होठों से मधु टपकता है। मधु टपकता है, बट मधु टपकता नहीं। हनी कोम मीन्स मधु टपकने का जो हाइव होता है, हाँ? चत्ता होता है जहां पे मधुमक्खी आकर शहद को रखते हैं। कह रहा तेरा होठ जो है मधुमक्खी बनाने का चत्ता जैसे है, मीन्स शहद से भरा हुआ। आमीन। इट्स ड्रिपिंग हनी। नेक्स्ट उसका एक्सप्लेन कर रहे हैं कॉलन डालकर, हनी एंड मिल्क और अंडर योर टंग। तुम्हारे जुबान के नीचे शहद और दूध है। दुल्हन बाहर मत देखो दूध कहाँ मिल रहा है, बाहर मत देखो कहाँ शहद मिलेगा, बाहर मत देखो कि इस शहर से वो शहर अच्छा होगा, इस गली से वो गली अच्छा होगा, क्योंकि कानान बाहर नहीं है, आज कानान आपके अंदर है, मेरे अंदर है। बिकॉज ऑफ सैल्वेशन इट्स डीप इनसाइड अस। ओल्ड टेस्टामेंट में दे हैव टू गो टू कानान, कानान के अंदर प्रवेश करना है। नए नियम पे सैल्वेशन के थ्रू कानान हमारे अंदर आ चुका है। हालेलुया। बिलीव इट, इट्स इन द वर्ड, इट्स द वर्ड। हर मंथ ये मत ढूंढो किससे मैं मदद लूं, कौन है मेरा मददगार? यहोवा तेरा मददगार है जो आपके अंदर रहता है। आस्क, स्पीक टू हिम, लॉर्ड यू नो माई कंडीशन, मुझे बताओ मुझे क्या करना है। गिव मी विजडम, मुझे इसका समझ नहीं है, गिव मी विजडम। आई वॉन्ट टू फेस, ये प्रॉब्लम में मेरी गलती के कारण ये प्रॉब्लम आ चुका है, हेल्प मी टू ओवरकम दिस सिचुएशन, व्हाट शुड आई डू। See, last week मेरे फैमिली में there was a bad situation, okay? मेरे सिस्टर्स के लाइफ में it was a very bad condition, okay? मेरे सिस्टर हस्बैंड ने कुछ, he was legally कुछ he has applied for something, okay? And she was थोड़ा सा घबराते हुए कॉल कर बात कर रही थी, okay? I didn't share with anyone, I just prayed, pray करने कर I was just thinking, तो एक दिन as just meditating, तो मैं और कुछ मेडिटेट कर रहा था, प्रभु अंदर से हो रहा था, इट वोंट कम टू पास, 2 दिन के अंदर ही सेटल हो जाएगा करके सिंपल एक वर्ड आया था। मैं उसके बारे में किसी को बोला भी नहीं ना सोचा। इमीडिएटली 2 दिन के बाद वहाँ से कॉल आ रहा है,
कि उन्होंने ही अपना गलती मानकर सारा जो उन्होंने फाइल किया था वापस ले लिया. एवरीथिंग चेंज्ड फॉर माई सिस्टर्स फेवर. अगर मैं उसको लेकर घबराते हुए चलो हम भी उसको शारीरिक रीति से डील करेंगे कर मैं उसको आर्ग्यू करता रहूँगा, इट विल बी ए मेस. क्यों? यहाँ पे मेरा दिमाग काम कर रहा है. प्रभु के हाथ में सौंपा तो वो जानता है उसको कैसे हल करना है, कैसे सॉल्व करना है. बिग चैलेंज ब्रदर, इजी फॉर द लॉर्ड. बिग गोलियत, वन स्टोन. ये याद रखना. बहुत बड़ा जायंट, पूरा इस्राएल कांप रहा है. प्रभु कह रहे हैं एक पत्थर काफी है छोटे बालक से. बहुत बड़ा अजगर है, प्रभु कह रहे हैं मेमना है, छोटा सा मेमना, वो काफी है. बहुत बड़ा बीमारी है, प्रभु आपसे कह रहे हैं मेमने का मांस, मेरे बेटे का मांस कम्युनियन के रूप में जब लेगा वो काफी है. बहुत बड़ा कैंसर है, मेमने का जो रोस्टेड मीट है, आमेन, कम्युनियन के रूप में ले रहे हो, दैट्स इनफ. द बिगर द चैलेंज द इजियर फॉर द लॉर्ड. आमेन. द बिगर द चैलेंज द इजियर फॉर द लॉर्ड. क्यों? जो सैल्वेशन जो इतना बड़ा है, हमारे अंदर जो उद्धार हो इतना बड़ा है. हालेलुया. ब्रदर आप साम 91:14 में सैल्वेशन के बारे में क्यों? बिकॉज सैल्वेशन ही बेसिस है जिसके थ्रू हम प्रेम कर सकते हैं. आज लोग क्या कर रहे हैं? दे आर ट्राइंग टू प्लीज गॉड. कोशिश कर रहे प्रभु को पकड़ने के लिए, बल्कि प्रभु ने हमें पकड़ कर संभाला. प्रभु ने कहा था तुम्हारे नाम को मैंने हाथ में खोद कर रखा है. खोद कर रखा है, लिख कर रखा तो मिटा सकते हैं, खोद कर रखा था हमेशा के लिए रहेगा. इट्स मी नॉट कैचिंग गॉड, इट्स गॉड हु कॉट मी. मैं प्रभु को नहीं पकड़ने वाला, प्रभु ने मुझे पकड़ कर रखा है. मेरा काम क्या है? उसके अंदर चैन से रहना. आमीन. एक्सोडस 14 का 13. एक्सोडस 14:13. मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा. क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे. लाल समुद्र सामने है, पीछे फौरन का सेना आ चुका है. आमीन. मीन्स अगर देखा जाएगा तो इट्स अ बैड लीडरशिप, बट प्रभु जानते हैं उसको कैसे डील करना. ही नोज द एंड फ्रॉम द बिगिनिंग. प्रभु ही रोड को लीड कर रहे हैं उस जगह पे. ही इज द लीडर, मीन्स ही नोज हाउ टू टैकल द सिचुएशन. लाल समुद्र है, उस टाइम पे लोग बेचैन हो गए कि हमें इस जगह पे लेकर आए वेयर वी कुडंट इवन रन, क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं, रिट्रीट भी नहीं कर सकते. आगे तो लाल समुद्र है, डूब कर मरेंगे. पीछे फौरन का सेना है, मार डालेगा. कर रोने के टाइम पे मूसा एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कह रहा है, डू नॉट बी अफ्रेड, स्टैंड स्टिल. स्टैंड स्टिल. ब्रदर बहुत ज्यादा परेशानी है, पहले शांति से रहो, सो अच्छी तरह से बोलता हूं, अच्छी तरह से रेस्ट करो. रेस्ट करोगे अपने आप प्रॉब्लम्स का हल आ जाएगा. स्टैंड स्टिल एंड सी द सैल्वेशन ऑफ द लॉर्ड. सी द सैल्वेशन ऑफ द, प्रभु का उद्धार को देखो. आमीन. जो आपके लिए करने वाला है. जो मिस्री देश के फारोन को आज देख रहे हो, तुम फिर कभी नहीं देखोगे. क्यों पता है? द लॉर्ड विल फाइट फॉर यू एंड तुम क्या करोगे? चुप रहोगे. नहीं, मैं प्रभु को मदद करने के लिए ब्रदर मैं भी कर रहा हूं. ब्रदर मैं भी फास्ट कर रहा हूं कि प्रभु कैंसर को निकालें. प्रभु काम करे, मैं भी थोड़ा कोशिश कर रहा हूं. फास्ट करो कैंसर को निकालने के लिए नहीं, प्रभु की समझ लेने के लिए, कैसे डील करना है. प्रॉब्लम्स के लिए नहीं, प्रॉब्लम्स से कैसे डील करना है उसके लिए उपवास करो. नॉट दैट आई वांट टू हेल्प गॉड. व्हेन वी ट्राई टू हेल्प गॉड वी विल ऑलवेज फेल. यहां पे मूसा कह रहा है प्रभु तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम अपनी शांति बढ़ाए रखो. आमीन. इट्स अ ओल्ड टेस्टामेंट पैटर्न. ओके, देखिए लाल समुद्र. आमीन. मिस्र देश जो है, इट्स टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड, संसार. संसार से तुम बाहर निकलोगे तो संसार तुम्हारे पीछे पीछे आएगा खींचने के लिए, थ्रू टेम्पटेशंस, ट्रायल्स, वापस डुबाने के लिए, मारने के लिए. आमीन. यहाँ प्रभु मूसा कह रहा है
तुम उनसे लड़कर प्रभु के पास आओ, कर नहीं कह रहा, तुम शांति से रहो और प्रभु को लड़ने दो। आमीन ब्रदर, पुरानी जो बातें वो वापस बार बार आ रहा है ब्रदर। लेट गॉड फाइट फॉर यू, परमिट हिम टू फाइट फॉर यू। ओके, लाल समुद्र को प्रभु ने खोला और ये इस्राएल लोग उसके थ्रू निकल रहे हैं उस तरफ। जैसे लाल समुद्र को पार किया था, फारोन की सेना उसके पीछे पीछे आ रहा है लाल समुद्र के उस एरिया के नीचे, क्योंकि ड्राई लैंड है। बट जैसे फारोन की सेना आया था, मूसा ने अपने लाठी उठाई फिर से, एंड इट केम बैक, पानी फिर से आया और फारोन और उसकी पूरी सेना को प्रभु ने डुबा कर मारा समुद्र, लाल समुद्र के अंदर। आमीन। तभी मूसा कह रहा था, जो फारोन को आज देख रहे हो, मिस्री देखो आज देख रहे हो, फिर कभी नहीं देखोगे। आमीन। ओके, लाल समुद्र को पार करने के बाद क्या मिस्र देश के फारोन या उसकी सेना को, आमीन, इस इजराइल लोग के ऊपर अधिकार हो सकता है? अगर एक क्वेश्चन, अगर जनरली जस्ट थिंक, इन्होंने क्रॉस कर लिया लाल समुद्र को, फारोन और उसकी सेना लाल समुद्र में डूबकर मर चुके हैं, अब वो उस तरफ है। उस तरफ होने के बाद मतलब पार कर चुके हैं ऑन देयर ऑन ड्राई लैंड। अब फारोन और उसकी सेना डूबकर मर चुके हैं। अब फारोन और उसकी सेना को इजराइल लोग के ऊपर अधिकार था या नहीं? द आंसर इज नो, क्योंकि फारोन मर चुका है। फारोन मर चुका है, मिस्र देश की सेना मर चुकी है। आमीन। और कोरिन्थियन में लिखा हुआ है, दिस रेड सी इज अ टाइप ऑफ बैप्टिज्म। मूसा और उसके लोग को दे वर बैप्टाइज्ड एंड थ्रू द क्लाउड। वो लाल समुद्र को पार करते, दे वर बैप्टाइज्ड। यहां से, दुनिया से हटकर दे वर बैप्टाइज होकर उस तरफ आने के बाद शत्रु का कोई भी सामर्थ इनको छू नहीं सकता, क्योंकि वो मर चुका है इनके लिए। रोमियो 6 निकालिए, रोमियो 6। Romans chapter 6. छः एक से पढ़िए। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए, जब पाप के लिए हम मर चुके हैं, पाप के लिए हम मर चुके हैं, हाँ, तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? ओके, सपोज एक व्यक्ति है, ओके, वो कैंसर के बीमारी के कारण मर चुका है। वो आदमी कैंसर के बीमारी के कारण मर चुका है और उसके डेड बॉडी को दफना दिया या जला दिया, वॉट एवर इट इज, ठीक है। 1 साल के बाद उसके कब्र को खोद रहे हैं, उसका हड्डियां हैं, ठीक है। उस हड्डियां के अंदर या उसके ऊपर जो है कैंसर होगा ही नहीं, बिकॉज द मोमेंट दैट फेलो डाइड, कैंसर को भी मरने का टाइम हो गया। इट कांट लिव, मरा हुआ चीज में जी नहीं सकता वो। एवरीथिंग लिविंग सीज टू एग्जिस्ट। इवन आप मैंने नोट किया था, मरने के बाद तुरंत इवन कुछ लोग के ऊपर जो क्या बोलते हैं, लाइस होता है, जुइयाँ, जैसे मरने के बाद ना जुए भी बॉडी से निकल जाए तुरंत, विदिन हाफ एन आवर के अंदर से निकलना शुरू करता है, बाहर भागने की कोशिश करता है। क्यों? इट्स स्टॉप्ड ब्रीथिंग, अंदर रह नहीं सकता अब। हालेलुया, चेक इट, ये सब रियलिटी है। कैंसर, हाउ कैन इट लिव? अगर आप विश्वास करते हो कि आप उद्धार हो चुका है, मीन्स आप पाप के लिए मर चुके हो। बट क्यों पाप कर रहे हैं? क्योंकि आप अभी भी सोच रहे हो मैं पापी हूं, इसके कारण ही आप पाप कर रहे हो। विश्वासी होने के बाद मैं फिर भी पाप में हूं ब्रदर कहकर विश्वास करते हो तो पाप करते रहेंगे। विश्वासी होने के बाद ब्रदर मैं धार्मिक हूं और मैं स्वर्ग का राज्य के अंदर हूं कर विश्वास करोगे, आपका विश्वास जो है पाप से आपको दूर रखेगा। आमीन। देखिए वो फिर से पढ़िए वो वर्स 2। कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए, हम पाप के लिए मर गए, तो फिर आगे को उसमें
कैसे जीवन बिताए, उसमें जाकर कैसे जीवन बिताए, उसमें जाकर फिर से पाप में कैसे जीवन, मर चुके हो तुम तो। यू डोंट कंसिडर योरसेल्फ डेड टू सिन, दैट्स द रीजन यू आर कमिटिंग सिन। या क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा, फिर से 3, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा एक लिया, मिनट, मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया करके हिंदी में लिखा हुआ है। आई डोंट थिंक ज्यादा वो गलत नहीं है, बट इंग्लिश में थोड़ा सा देखिए। नो ye not that so many of us as were baptized in Christ, नहीं, into Jesus Christ, into Jesus Christ. I was alive in Adam. एडम ने पाप करने के कारण मेरे अंदर मौत आ गया। सो आई डाइड इन एडम, आदम के अंदर मैं मरा हुआ था, पहला आदम के कारण। अब यीशु आए, मरे, मृत्यु को जीत लिया, अब मैंने यीशु का ग्रहण किया, तो आई स्विच्ड माय फादर। आदम के जीवन से हटकर, शैतान के राज्य से हटकर प्रभु ने क्या किया, मसीह के अंदर रख दिया। आमीन। ये लिखा हुआ है, नो यू नॉट दैट सो मेनी ऑफ अस एज वेर बैप्टाइज्ड, मीन्स बैप्टाइज्ड मीन्स डुबोना। बैप्टाइज मीन्स पानी का मत निकालना, डुबोना। बैप्टाइज मीन्स टू इमर्स। मसीह यीशु में प्रभु ने क्या किया था, हमें डुबो दिया। मसीह यीशु के अंदर डुबाने के बाद हमें डुबो दिया। इनटू जीसस वे आर बैप्टाइज्ड इनटू हिज डेथ। मसीह ने हमें उसके अंदर डुबो दिया। जब आपने कहा था आई बिलीव जीसस डाइड फॉर माई सिन, यीशु मेरे पाप के लिए मारे गए थे, रोमियो 9:10 के अनुसार। ही डाइड फॉर माई सिन कहकर आप जब अंगीकार करते हो, आमीन। प्रभु कैसे देख रहे हैं, दैट यू वर बैप्टाइज्ड इनटू जीसस, मीन्स आप यीशु मसीह के अंदर 2000 साल पहले क्रूस पे जब मर रहे थे, अब उसके अंदर चले गए। बॉडी यीशु का हो रहा था, आत्मा यीशु का मर रहा था, तड़प रहा था, बट आप उनके अंदर थे। एंड गॉड कंसिडर्ड एज इफ यू डाइड इन योर सिन, तुमने तुम्हारे पाप के लिए मर चुके हो। हालेलुया। देखो फिर से मैं पढ़ रहा हूं, नो ये नॉट दैट सो मेनी ऑफ अस as were baptized into Jesus Christ, into Jesus Christ, were baptized into his death, उसकी मौत के अंदर हमारे बपतिस्मा हो चुका है। तुम्हारे पापों के लिए ब्रदर, तुमने उसके बाद उद्धार के बाद जो पाप किया था उसके लिए मरना पड़ेगा। एक बार मर चुका हूं ब्रदर पहले ही। आई एम ऑलरेडी ए डेड पर्सन, आई एम डेड टू द वर्ल्ड, आई एम डेड टू सिन, आई एम डेड टू कर्सेस। हालेलुया। आई एम डेड। मिस्र देश से सॉरी लाल समुद्र के उस पार आने के बाद यहां पे उल्टा हो रहा है, फौरन मरा था। बट इसकी प्रभु ये नया नियम में क्या बता रहे, पाप के लिए तुम मर चुके हो। मीन्स इसका मतलब क्या, पाप को और अधिकार नहीं है तुम्हारे ऊपर। यस, पढ़ो आगे। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, यीशु का नहीं, यीशु के अंदर बपतिस्मा लिया है, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे हम भी नए जीवन इसी चाल चले। मैं भी मसीह के साथ जिलाया गया हूं कर, मसीह के साथ जिलाया हूं कर। ध्यान से वो वर्स फिर से पढ़ो, वर्स 4। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए से जिलाया गया, वैसे हम भी नए जीवन किसी चाल चले। हम भी नया जीवन की चाल चले। आमीन। जस्ट एज क्राइस्ट वॉज रेज्ड फ्रॉम द डेड। आमीन। इसमें हाथ रख लेना, रोमियो 10 निकालिए। दस 9 और 10 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया,
तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। देखो, धार्मिकता के लिए मन पे विश्वास किया जाता है, ओके, मन पे विश्वास किया जाता है, बट 9वां वचन पे यदि तुम यीशु को अपने मुंह से अंगीकार करे और अपने हृदय पे क्या करें, पढ़ो, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार नहीं 9 का 9 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, प्रभु जानकर अंगीकार करें और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। निश्चय मन पे क्या विश्वास कर रहा है कि यीशु को प्रभु ने जिलाया, विश्वास करोगे, क्योंकि उस क्या विश्वास है वही बता रहा है 10 का 10 में कि हृदय में विश्वास, धार्मिकता के लिए हृदय में विश्वास किया जाता है। आमीन। अब एक और वर्स आइए, रोमियो 4 का 25 और 5 का 1। वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे एक मिनट, रोमन्स 4 का 25। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़ा गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। जस्ट अ मिनट, इट मीन्स यीशु मसीह को पिता तब तक जिलाए नहीं सकते, मतलब उठा नहीं सकते मृत्यु में से, जब तक प्रभु हमें घोषणा करे कि ये धार्मिक है, तुम धार्मिक हो। I'll repeat it again. He was पकड़ाया गया, किसके लिए? पाप अपराधों के लिए पकड़ाया गया, आमीन, मारा गया। तीसरा दिन जब जी उठा, जी उठने से पहले गॉड हैड टू डू समथिंग विथ अस, क्योंकि हम मसीह के साथ मरे हैं, तो प्रभु ने हमें धार्मिक घोषणा किया। ध्यान से सुनिए, यीशु का जिलाना ऐसे नहीं जिलाया, ही हैज टू रेज टू मेक अस राइचियस। हमें धार्मिक बनाने के लिए उनको जिलाया पड़ा, प्रभु को, परमेश्वर को। आज अनंत काल के लिए प्रभु जीवित है। प्रकाशित वाक्य 1:18 कहता है, अनंत काल के लिए मैं जीवित हूं। आमीन। इसका मतलब प्रभु कह रहे हैं अनंत काल के लिए तुम धार्मिक हो, मैं धार्मिक हूं अनंत काल के लिए। हालेलुया। बट ये समझ नहीं होगा ब्रदर, वी प्रे। देखिए अभी हमारी प्रार्थना है, इजराइल लोग जो है साल में, पूरे साल में एक बार डे ऑफ अटोनमेंट, यौम किप्पुर दिन पे क्या करते हैं, अपने पाप के अनुसार वो एक बछड़ा लेकर आते हैं, बकरा या भेड़ लेकर आते हैं और महायाजक के पास आते हैं। महायाजक उस परिवार के अनुसार क्या करता है, वो पाप सब याजक को बोलने के बाद याजक उसके ऊपर हाथ रखकर, उस आदमी को बोलते हैं इसके ऊपर हाथ रखकर अपने पाप का पश्चाताप कर, पाप को बोल। तो पूरा अपने पाप को अंगीकार करके बोलता है, प्रभु मुझे क्षमा कर वो अपने पाप को बोलता है। बोलने के टाइम याजक जो है प्रार्थना करने के टाइम सुपरनैचुरल ट्रांसफर होता है। इस इंसान, उसके परिवार का जो पाप है उस निर्दोष जानवर मेमने के ऊपर आ जाता है, और उस मेमने के ऊपर जो निर्दोषपन है, जो इनोसेंसी है, इट विल बी ट्रांसफर्ड, उस आदमी के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद याजक उसको काट कर उसको जलाता है। आमीन। इसको बोलते हैं डे ऑफ अटोनमेंट या पश्चाताप का दिन। और पूरे 1 साल तक उस इंसान के पाप, उसके परिवार का पाप जो है ढका गया, निकाला नहीं गया, ढका गया। मीन्स प्रभु उसको देखकर, उस पाप देखकर श्रापित नहीं करने वाले, उसके ऊपर अनुग्रह रहेगा 1 साल तक, एक मेमने के कारण। आमीन। जस्ट मैं टेस्टिंग के लिए बोल रहा हूं। टुडे मैंने एक पाप कर दिया, या आज मैं सुबह प्रार्थना कर रहा हूं, ओके। फादर आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, आई प्रे लॉर्ड, प्रभु मेरे पापों को क्षमा करो, मेरे अपराधों को क्षमा करो। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु कि आपने क्षमा किया मेरे पाप, प्रभु जो मैंने आपसे नहीं सुना, कर यो पश्चाताप कर अब माफ़ी मांग रहे हो। यीशु मसीह के नाम से आपने माफ़ किया, इसलिए धन्यवाद। ओके। नेक्स्ट डे सेम, प्रभु धन्यवाद देता हूं प्रभु आप मेरे पापों को क्षमा करो प्रभु। तो क्या मेमने का लहू पुराने नियम पे एक इंसान के परिवार के पाप को 1 साल तक ढक सकता है, प्रभु की नज़र से अनुग्रह दिखा सकता है। यीशु का लहू क्या 1 दिन के लिए? बहुत सारे लोग तो हर मिनट के लिए बोलते हैं। इसका मतलब यू डोंट कंसिडर यीशु का लहू का महत्व, तुम नहीं समझ रहे हो।
इट्स फॉर एवर। इब्रानियों 9:12 कहता है, बछड़ों और मेमने के लहू के अनुसार नहीं, उनके लहू के थ्रू नहीं, पर यीशु ने अपने ही लहू को लेकर महापवित्र स्थान में प्रवेश कर अनंत छुटकारा दे दिया है। जब तक आप नहीं समझोगे कि आपका छुटकारा जो है अनंत छुटकारा है, रिडेम्पशन फॉर इटर्नल रिडेम्पशन, यू कांट वॉक इन द रियलिटी ऑफ दैट लाइफ। उस सैल्वेशन का रियलिटी में नहीं चल सकते। हर दिन क्या होगा, सैल्वेशन का रियलिटी में चलने से पहले पाप का विचार, ओ नो प्रभु माफ करो, फिर पश्चाताप करो, फिर क्या करना है, फिर से आत्मा के अंदर इसी बपतिस्मा लेना है, फिर क्या करना है, पाप जो है सबको अंगीकार करना, अंगीकार करते करते 24 घंटे खत्म हो जाएगा, फिर अगले दिन आएगा, अगले दिन फिर शुरू करना। तो कब प्रभु के लिए यू विल बी एन इफेक्टिव वेपन। बट when you know, Lord, I missed it, I'm sorry, your love is greater than my sin. मेरे हृदय कंडम करेगा तो I know my Lord is greater than this. जब इस कॉन्शियस में हमेशा धार्मिक 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 कॉन्शियस से we lived under British rule, या उससे पहले मुगल रूल था, ब्रिटिश रूल था, ओके। बट डे टू डे लाइफ में मैं इंडियन गवर्नमेंट के फ्रीडम के बाद पैदा हुआ हूँ, ओके। और फ्रीडम के बाद आई हर्ड अबाउट जो पेन के थ्रू, जो प्रॉब्लम्स के थ्रू से हमारे पूर्वज लोग सब चले थे। आई हर्ड अबाउट न्यूज़ अबाउट दैट, ओके, वेरी सैड थिंग। बट अभी जो रियलिटी में आ चुके हैं, फ्रीडम के बाद मैं जी रहा हूँ। जो मेरा टाइम आया, मैं जो जी रहा हूँ, आई rarely think ब्रिटिश रूल में ये था, ब्रिटिश रूल में वो था, उस जीवन में तो ऐसा था ब्रदर, इसलिए मैं भी नहीं कर सकता। उस टाइम पे तो करंट भी नहीं था ब्रदर, करके मैं थॉट भी नहीं आता था। वाई पता है? क्योंकि नाउ आई एम लिविंग इन द प्रेजेंट रियलिटी, आई एम लिविंग इन अ फ्री कंट्री, जहाँ पे कोई फॉरेनर नहीं, मेरा गवर्नमेंट मेरे ऊपर राज्य कर रहा है। आई एम लिविंग फ्री इन दैट। अभी मेरा थॉट पूरा इसके रहने के कारण, इंडियन गवर्नमेंट एंड मेरा फ्रीडम के ऊपर आई एम लिविंग, उसमें जी रहा हूँ, जिसके कारण ब्रिटिशर्स के बारे में सोचने के लिए भी मेरे समय नहीं है। आई थैंक गॉड फॉर ऑल द फ्रीडम फाइटर्स, वो याद है। बट मैं क्या कहना चाहता हूँ, आई डोंट थिंक ईच एंड एवरी काम पे अरे नो ब्रिटिशर्स ने ऐसा किया, ब्रिटिश ने ऐसा किया, हर एक काम के पीछे नहीं लगा था, अरे आज तो गैस स्टोव है, ब्रिटिशर्स के टाइम में गैस नहीं हो। आई डोंट थिंक अबाउट दैट ऑल्सो, बिकॉज आई एम लिविंग इन द प्रेजेंट रियलिटी। आजकल मेरा जो लाइफ स्टाइल है इतना रियल हो चुका है मेरे साथ, उसके साथ मेरा संबंध इतना रियल हो चुका है, आई डोंट इवन थिंक, उसके बारे में सोचना पड़ रहा है। बट ये सोचने बिना ऑटोमेटिकली हो रहा है। आमीन। जस्ट एक उदाहरण के रूप में, सेम वे जब आप सैल्वेशन और धार्मिकता और प्रभु का प्रेम को आप संबंध बढ़ाते रहोगे, यू वोंट बी थिंकिंग अबाउट सिन कि मैं कैसे इस पाप से छुटकारा पाऊंगा, कैसे इस गरीबी से छुटकारा पाऊंगा, बट यू विल बी मोर अटैच्ड विद द रियलिटी ऑफ गॉड्स लाइफ। प्रभु के जीवन के साथ ज्यादा संबंध रहेगा एंड इट विल स्टार्ट चेंजिंग। हालेलुया। हैव दिस सेंस, इस रियलिटी पे आइए। यू आर नॉट ए डिफीटेड पर्सन। आमीन। साम 98 में लिखा हुआ है, बिकॉज आई विल सेट हिम ऑन हाई बिकॉज ही हैज लव्ड मी। ये रियल मैसेज में अब आ रहा हूँ। आमीन। नेक्स्ट वीक में कंटिन्यू करेंगे। बट दिस सैल्वेशन के बारे में क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन, आई वांट टू ब्रिंग इट टू ए रियलिटी, उस रियलिटी में आइए। आमीन। इसका कंटिन्यूएशन नेक्स्ट वीक करेंगे। व्हाट डज इट मीन कि मैंने प्रभु से प्रेम किया, जिसके कारण बाइबल कहता है बिकॉज ही हैज सेट हिज लव अपॉन मी देयरफॉर आई विल डिलीवर हिम। आमीन। वो क्या है करके नेक्स्ट वीक देखेंगे। आमीन। चलिए प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम आनंदित है प्रभु। यू आर द ग्रेट आई एम, यू आर अवर हेवनली फादर। और मसीह यीशु के द्वारा जो इतना बड़ा उद्धार प्रभु अपने हमारे लिए बना कर दिया है, उद्धार का योजना, छुटकारा का योजना, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, जिसके कारण प्रभु हम विश्वास करते हैं हम पाप के लिए मर चुके हैं और आपकी धार्मिकता के लिए जीवित है। दैट दिस सैल्वेशन इज अ प्रेजेंट रियलिटी इन आवर लाइफ। फादर, वी ग्लोरीफाई योर नेम, आपके नाम का ऊंचा उठाते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करें हर एक व्यक्ति के लिए जो आज हमारे साथ इस ऑनलाइन सर्विस पे जुड़ा है। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से
फॉर सुपरनैचुरल हैंड टू रेस्ट अपॉन देम, वो सैल्वेशन उद्धार का रियलिटी में वो चल सके। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन। हम कम्युनियन में जाने वाले हैं, आमेन। प्रभु आपको, उससे पहले प्रभु आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल, हालेलुया। आज का कम्युनियन सर्विस में आपको स्वागत करते हैं, आमेन। पढ़ेंगे हम पहला कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसी कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। आमेन। ए वेरी इंपॉर्टेंट कमांडमेंट है, प्रभु यीशु ने कहा था, आमेन। और पौलुस उसके थ्रू ये रिवील हो रहा है। कवनेंट बार बार यीशु का वर्स अगर देखोगे 25 में लिखा हुआ है, ये लहू में, ये नया वाचा में, दिस इज द कप ऑफ द न्यू कवनेंट इन माई ब्लड। 25 पढ़िए फिर से। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। एक कटोरा मेरे लहू में नया वाचा है, आमेन। यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ। ये वाचा वाचा कर आया तो बाइबल में दो रीति से लिखा गया वाचा, पुराना वाचा, नया वाचा, ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट। पुराने नियम पे पहला मनुष्य आदम और उसके स्त्री को, वाइफ को बनाने के बाद उनका दो वंश में दो बच्चे पैदा हो रहे, काइन और एबल। काइन और एबल पैदा होने के बाद एक टाइम आ रहा है जब उसके भाई, बड़े भाई काइन जो कर छोटे भाई एबल का खून कर देता है। और वहाँ पे उत्पत्ति 4:10 में लिखा हुआ है कि प्रभु उसको वो पूछ रहे हैं, 4:10 में, उत्पत्ति 4:10। उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे ओके व्हाट हैव यू डन? द वॉइस ऑफ योर ब्रदर्स ब्लड, आमेन। एबल का लहू कर लिखा हुआ है। स्टडी करने के टाइम प्रभु ने प्रकट किया था चीज। यहाँ पे एक क्रॉस रेफरेंस नोट बताता है, हिब्रू में इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट ब्लड, भाई का लहू नहीं लिखा हुआ, इट्स प्लूरल, ब्लड्स, प्लूरल वहां पे ब्लड्स। तेरे भाई का खून नहीं, तेरे भाई का खून सब। क्या कह रहे हैं प्रभु? प्रभु कह रहे हैं आदम के अंदर पूरा इंसानियत, पूरा ह्यूमैनिटी को रखा है। सारा ह्यूमन रेस आदम के अंदर था और आदम के अंदर से धार्मिक वंश जो स्त्री से कहा, उसका वंश पैदा होने वाला है एबेल के थ्रू, आमीन। बट एबेल को तूने मारा है। एबेल के अंदर रहने वाला पूरे इंसान, मेरा लहू, आपका लहू, संसार का हर एक व्यक्ति का लहू अंदर से पुकार रहा है, प्रभु मेरा धार्मिक वंश का, ये धार्मिक वंश है, इसको मार डाला, निर्दोष है, मार डाला है, बदला चाहिए हमें, बदला चाहिए कर वह ब्लड्स वर क्राइंग। इट वॉज नॉट एबल्स ब्लड ओनली बट द एंटायर जनरेशन, सारे इंसान का लहू पुकार रहा था प्रभु से, आमीन। तभी प्रभु उसके लिए एक अटोनमेंट बना रहे हैं, आमीन, उसका अटोनमेंट बना रहे हैं, उसके लिए यीशु का लहू आ रहा है। बट उससे पहले वाचा का ये इंपॉर्टेंट देखिए, वाचा सिर्फ एक इंसान के साथ नहीं, उसके वंश के साथ बनता है, वंश, आमीन। अब्राहम एंड सीड, उसके वंश, हालेलुया। तभी आप देख सकते हो
साउल के परिवार में योनातान कर एक व्यक्ति है, योनातान साउल का बेटा। दाऊद और वो बहुत प्रेम करते एक दूसरे को, भाई से भी दोस्त से भी ज़्यादा प्रेम, और दोनों एक वाचा बांधते हैं, एक खट वाचा उस टाइम पे कट करके लहू निकालते हैं, उन्होंने वाचा बांधा है। इस वाचा के अनुसार योनातान एक टाइम कह रहा है, एक टाइम आने वाला है दाऊद, मैं जानता हूँ, क्योंकि ये प्रिंस है, साउल एक टाइम के बाद योनातान ही राजा होने वाला है उस जगह का, बट योनातान जानता है मैं राजा नहीं, एक दिन दाऊद राजा बनने वाला है। तो दाऊद से कह रहा है, दाऊद एक दिन तू राजा बनेगा, प्लीज मेरे फैमिली को याद रखना। आमीन। तो दाऊद ने योनातान के साथ जब वाचा बांधा था, केवल योनातान नहीं, उसके वंश के साथ वाचा बांधा है, साउल के साथ, वंश के साथ। तभी आप देख सकते हो दाऊद जो है एक टाइम पर आ रहा राजा बनने के बाद, अचानक उसको याद आता है, कहता है शाऊल के परिवार में क्या कोई नहीं है जिसके ऊपर मैं अनुग्रह दिखा सकूं, मैं दया दिखा सकूं। उनसे कोई संबंध नहीं है इनका, बट कह रहा है कि मैं कुछ दया दिखाना चाहता हूं। केवल किसके कारण? योनातान के कारण। हालेलुया। यीशु नए नियम पे पहला कोरिन्थियों 11 में यही बता रहे हैं, ये कटोरा नया वाचा में, लहू में नया वाचा, क्या 11:25 मेरे लहू में नई वाचा है, मीन्स पुराने वाचा नहीं, मेमने का लहू नहीं, अभी मेरे लहू में नया वाचा मैं बना रहा हूं। इट इज ए न्यू कमांडेंट एस्टैब्लिश इन माई ब्लड। किसके साथ करा रहे हैं? पिता परमेश्वर और यीशु वाचा बांध रहे हैं, पिता परमेश्वर और यीशु मसीह वाचा बांध रहे हैं। आमीन। इसमें देखिए केवल यीशु नहीं, यीशु के अंदर विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति, यीशु के अंदर पैदा होने वाला हर एक व्यक्ति जो हम है, वो सब इसमें इंक्लूडेड है। तो यीशु कह रहे हैं अब इस नया वाचा का जो गारंटी है वो मेमने का लहू नहीं, मेरा लहू है जो नया वाचा में एस्टैब्लिश हो रहा है। इट इज एस्टैब्लिश्ड इन माई ब्लड। आमीन। इट्स एस्टैब्लिश्ड इन माई ब्लड मीन्स प्रभु अब मेरे ऊपर जो जो अनुग्रह दिखा रहे हैं, यीशु के जो जो अनुग्रह दिखा रहे हैं पिता परमेश्वर, वो सारा अनुग्रह उसके अंदर वाचा के कारण, उस लहू के वाचा के कारण हम सबको पिता परमेश्वर का करना ही पड़ेगा। एक घमंड के साथ नहीं बोल रहा, ये हमारा हक प्रभु ने लेकर दिया है। डोंट थिंक आपके प्रेयर के कारण नहीं, यीशु का बलिदान के कारण, यीशु का वाचा के कारण मिल रहा है ये सारा। That's why it's called New Testament, नया वाचा जिसमें हम जी रहे हैं। तो कम्युनियन लेने का टाइम जस्ट रिमाइंड इट्स फ्रेश बिकॉज ऑफ मेरा योनातान के कारण। योनातान मेहिबोशेत जो है, he was not perfect, लंगड़ा था, लोड़े बार में रह रहा है, खाने के लिए भी कमी पड़ी है स्कैर्सिटी एरिया पे, उस जगह पे, बट योनातान के कारण अगले दिन राजा के भवन पे, राजा के टेबल में बैठकर खा रहा है। आमीन। सेम ये प्रभु कह रहे हैं तुम योग्य नहीं हो, बट इस कम्युनियन को लेने के कारण मेरे ऊपर जो भी अनुग्रह है वो सारा अनुग्रह तुम्हारे ऊपर दिखाया जाएगा, दिया जाएगा। हालेलुया। ये प्रकाशन के साथ लीजिए। इट्स नॉट ओनली फॉर यू, इट्स फॉर योर ब्लड। वो आपके घर में कोई बीमार है, टेक कम्युनियन। फादर आई प्रे फॉर माई फैमिली मेंबर, मेरे पापा के लिए, मम्मी के लिए, इनके लिए मैं ले रहा हूँ फादर, उनके लिए भी, बट बिकॉज मैं बिलीव करता हूँ अब उनको भी आई इन्वॉल्व देम इनटू दिस कवनेंट, मैं बिलीव कर रहा हूँ करके यू टेक इट। इफ यू कैन ट्रस्ट, फैमिली के साथ रोज लीजिए। सम चर्चेस डोंट एनकरेज, बट वर्ड ऑफ गॉड सेज जब जब तुम खाते हो मेरे मृत्यु को स्मरण करते हो। मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन पे ऐसा कोई पल ना आए जिसमें मैं उसको भूलूं, तो हर समय मैं लेने के लिए तैयार हूँ। सीरियस कंडीशन 2 बार 3 बार लीजिए एक दिन में, यीशु के नाम से। फादर आई प्रे रिमाइंड योर सेल्फ ऑफ द ग्रेट सैक्रिफाइस। इस बलिदान के कारण मेरे ऊपर अनुग्रह आ रहा है प्रभु, नॉट बिकॉज ऑफ माई गुड वर्क्स बट बिकॉज ऑफ हिज ग्रेस। तभी लिखा हुआ है, आप ऊपर नीचे पढ़ सकते हो, अनुचित रीति से खाने वाले के ऊपर दंड आता है। अनुचित रीति मीन्स ये इसका समझ के बिना खाना के कारण न्याय हार है, और जिसके कारण देखो फॉर दिस रीजन, ये एक कारण है जिसके कारण कलीसिया में बहुत सारे लोग
कमज़ोर या बीमार है और जल्दी मर रहे हैं, आउट ऑफ टाइम, नॉट डिजर्निंग द लॉर्ड्स बॉडी। प्रभु का देह को ना समझ कर खाने के कारण ही बहुत सारे लोग बीमार है कलीसिया में। फॉर दिस रीजन, फॉर दिस ऑल्सो इज अ रीजन, नहीं, फॉर दिस रीजन, वर्स 25 में लिखा हुआ है, इस कारण, सॉरी 30 में लिखा हुआ है, इस कारण बहुत सारे लोग निर्बल है और बहुत से लोग की मौत हो जाती है। डिजर्न द लॉर्ड्स बॉडी, टेक टाइम टू मेडिटेट अपॉन द वर्ड, वचन को मनन करो। फादर थैंक यू लॉर्ड इस बलिदान के लिए, मेरे लिए प्रभु हुआ है ये, मेरे लिए आपका शरीर तोड़ा गया था, क्योंकि मैं ठीक होने के कारण आपने प्रभु के साथ संबंध बनाया है। When you speak that way और कम्युनियन लेते हो, it becomes a living medicine, it becomes the healing ointment for you, it becomes everything जो प्रभु ने किया हमारे लिए। हालेलुया। प्रार्थना के साथ कम्युनियन में जाएंगे हम धन्यवाद के साथ। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके लहू शरीर के लिए। प्रभु, आपका शरीर हमारे पापों के लिए 2000 साल पहले तोड़ा गया था। प्रभु, आपने 2000 साल पहले हमारी रोग, पाप, श्राप सबको कलवरी क्रूस पे उठा लिया है। प्रभु, हम स्मरण करते हैं, इसको याद करते हैं, क्योंकि आपके महाबलिदान के कारण प्रभु आज जीवित, आपका जीवन हमारे अंदर काम कर रहा है। यीशु मसीह के नाम से आपका जीवन प्रभु, रिजरेक्टेड लाइफ हमारे अंदर अभी काम कर रहा है। लेट दिस कम्युनियन बी ए रियलिटी लॉर्ड। प्रभु, हम स्मरण करते हैं आपने जो पिता के साथ वाचा बांधा, उसके कारण आपके ऊपर जो आशीष सब हमारे ऊपर आ चुका है। यीशु के नाम से आमीन। सब हम खाएंगे धन्यवाद के साथ। और उसी रीति से उन्होंने कटोरा लिया और कहा, नया वाचा में मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। एबेल के लहू के जैसे नहीं है, बट यीशु का लहू आज स्वर्ग में महापवित्र स्थान पे वाचा के संदूक के ऊपर यीशु का लहू हमारे लिए पुकार कर आशीष दे रहा है। कह रहा है ये निर्दोष है, इसके लिए मैं बात चुका हूँ। प्रभु, इस महा बलिदान लहू के लिए धन्यवाद देते हैं। इस लहू के कारण इतना बड़ा उद्धार हमारा हो चुका है। प्रभु यीशु के नाम से हम विश्वास से इसको लेते हैं। और प्रभु, हमारे जीवन पे यीशु का लहू हमारे पापों को क्षमा कर कर हमें शुद्ध कर कर हमें धार्मिक बनाए, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। फादर, वी थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, इस कम्युनियन सर्विस में जिन्होंने भाग लिया प्रभु, सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि फादर, एज दे पार्टूक दिस कम्युनियन लॉर्ड, आपका जीवन हमारे अंदर काम कर रहा है। वही जोए जीवन जो आपके अंदर है, वही हमारे अंदर आज काम कर रहा है, ताकि प्रभु हम पाप के लिए मर चुके हैं, दुनिया के लिए मर चुके हैं और आपके लिए जीवित हैं। हम धार्मिक बन चुके हैं, पिता का प्रेम को महसूस करने वाले बन चुके हैं, यीशु का बलिदान को स्मरण करने वाले बन चुके हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के थ्रू इस दुनिया में आपके जीवन को जीने वाले बन चुके हैं। ना तो हमारी बल से, ना हमारी सामर्थ्य से, पर आपकी आत्मा के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ सदा बना रहे हैं। आमीन। यीशु मसीह के नाम के सामने हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जुबान कहेगी यीशु मसीह ही प्रभु है। दैट जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।